सीक्वेंस में जानते हैं कि डोमेन नेचुरल नंबर होती है और कोडोमेन इसका रियल नंबर होता है टोटल। और इसके बाद हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ते हैं। उसके बाद से लिमिट पॉइंट। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूँ, लिमिट पॉइंट क्या होता है कि लिमिट पॉइंट के में सीक्वेंस के नेबरहुड के बाहर इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, लेकिन अगर कोई सीक्वेंस के पास लिमिट है तो उसके नेबरहुड के बाहर एटमोस्ट फाइनाइट टर्म्स ही होते हैं। तो लिमिट और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस है, आप लोग जानते भी होंगे। अगर कोई सीक्वेंस के पास लिमिट मिल रहा है और वो लिमिट एल है, फाइनाइट लिमिट मिल रही है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। और जो भी लिमिट सीक्वेंस के पास अगर लिमिट है तो वो इम्प्लाई करता है कि उसके पास लिमिट पॉइंट भी होगा। जैसे कि बट अगर सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो लिमिट पॉइंट जो है वो लिमिट होगा। जैसे कि -1 पे पावर n, ये क्या है, लिमिट पॉइंट 2 है ना, -1 and 1, बट इसके पास कोई लिमिट नहीं है। ये इस वाले रिजल्ट में देखेंगे। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है तो कन्वर्जेंट होती है। और थर्ड में देखो, अगर कोई सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट है तो ये इम्प्लाई नहीं कर सकता है, यूनिक लिमिट पॉइंट ये नहीं इम्प्लाई कर सकता सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अगर मैंने एक सीक्वेंस लिया an, जब हमारे नेचुरल नंबर ऑड पे हमारा को 1 दे रहा है और इवन पे n दे रहा है, तो कुछ ऐसी सीक्वेंस मिलेगा। और ये सीक्वेंस अनबाउंडेड है और इसके पास एक लिमिट पॉइंट भी है और यूनिक है, लेकिन एक कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। फोर्थ रिजल्ट में देखो, अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक है और बाउंडेड है तो इम्प्लाई करेगा कि कन्वर्जेंट होगा। सीक्वेंस के पास एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हैं तो एक कभी भी मोनोटोनिक नहीं हो सकता है। बुल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम पे आओ। ये क्या बोलता है, एवरी बाउंड्री सीक्वेंस है एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट, मतलब एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो होंगे ही। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो बाउंडेड होगा, बट जो बाउंडेड सीक्वेंस है कन्वर्जेंट नहीं होगी। जैसे कि यही वाली सीक्वेंस देखो, बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। 7th नंबर रिजल्ट है, कन्वर्जेंट है तो कॉसी होगा, कॉसी है तो कन्वर्जेंट है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। उसके बाद से अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो उसकी लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। डाइवर्जेंट सीक्वेंस देखो, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है अगर, तो या तो बाउंडेड होगी सीक्वेंस या तो अनबाउंडेड होगी। क्लियर। डाइवर्जेंट का काम यहीं तक है ना, हो जाएगा। डाइवर्जेंट सीक्वेंस या तो बाउंडेड या तो अनबाउंडेड। अगर लिमिट निकालना है इन्फिनिटी वाला तभी डाइवर्जेंट बोल देंगे। और कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसको डाइवर्जेंट कैसे बोलेंगे, डज नॉट टू कन्वर्जेंट तो होगा नहीं, और एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट होंगे, 2 से ज़्यादा लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं। और इसमें भी -1 पे पावर n वाला एग्जांपल चल जाएगा। 2 लिमिट पॉइंट है, इस टाइप के सीक्वेंस को हम बोलेंगे ऑसिलेट फाइनाइटली। अनबाउंडेड सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट होगी, लेफ्ट से डाइवर्जेंट करेगी और राइट लिमिट करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। अनबाउंडेड सीक्वेंस में देखो, इट मे हैव अ लिमिट पॉइंट, हो भी सकता है लिमिट पॉइंट, नहीं भी हो सकता है। ये वाली सीक्वेंस जो मैंने पहले लिया था, इसमें 1 1 दिख रहा है, 1 इसका लिमिट पॉइंट है क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा है। हम जानते हैं किसी सीक्वेंस में अगर लिमिट पॉइंट बनना है तो तुम बार बार रिपीट करो, और नहीं तो जो रेंज सेट है उसका लिमिट पॉइंट जो मिल रहा है वही लिमिट पॉइंट हो जाता है सीक्वेंस का भी। अब यहाँ पे एक रिजल्ट देखो, अगर सीक्वेंस अनबाउंडेड है उसके पास लिमिट पॉइंट है तो इम्प्लाई करता है कि ऑसिलेट कर रहा है इनफाइनाइटली, मतलब कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट ही है। अब कुछ थियरम्स हैं सैंडविच, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।